अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान पिंडी टेस्ट मैच हार चुका है 74 रन से, और रमीज़ राजा साहब उस दिन और अगले दिन कौमी टीम से पास पहुंचे और उन्होंने उनसे खिताब किया, उनका मोराल बुलंद किया। ये मोराल बुलंद करने वाली वीडियो जो है वो मैंने देखी, और उसके साथ साथ जो खबरें आई वो भी जब आपने देखी तो आपको अंदाज़ा हुआ, मुझे ख़ास तौर पे ये अंदाज़ा हुआ कि रमीज़ राजा साहब जो हैं उनके पास एक ऐसी सोच आ गई है उनके दिमाग के अंदर कि वो ये समझने लगे हैं कि उनके अलावा पूरी दुनिया, और बल्कि पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया सब पागल हैं। वो सिर्फ अकेले एक ज़हीन तरीन आदमी हैं, जिसकी वजह से वो जो कहेंगे, जिस तरह की बातें करेंगे, वो लोग इस तरह एक्सेप्ट करेंगे जैसे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब कि लोग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। कौमी टीम के खिलाड़ियों समेत सब लोग बेवकूफ़ हैं सिवाय रमीज़ राजा के। उनके जहन में ये खन्नास पता नहीं किसने भर दिया है, या जब से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बने हैं, जब से उनके दिमाग के अंदर ये बात आई हुई है कि मेरे अलावा सब गलत हैं, बाकी सब फालतू सोच वाले हैं, बेवकूफ़ हैं, सिर्फ मैं दुनिया का एक वाहिद अक्लमंद शख्स हूँ। उन्होंने जो ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगा कि रमीज़ राजा साहब ने अपने खिताब में कौमी टीम के खिलाड़ियों का मोराल बुलंद करने के लिए जो बातें की हैं, और उसके अलावा जो वो बातें करते हुए आ रहे हैं, उससे इस बात का अंदाज़ा होता है। आप भी ये देखकर बोलेंगे कि वो ये समझते हैं कि पहले क्या कहते थे या अब क्या कह रहे हैं। ये जो बात कर रहे हैं, क्या ये बेवकूफ़ समझकर कौम को कर रहे हैं, या टीम के खिलाड़ियों को सबको बेवकूफ़ समझा हुआ है उन्होंने जो ये बातें कर रहे हैं। मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि रमीज़ राजा साहब ने आज क्या कहा, और उसका नेमुल बदल क्या हो सकता था, और उसकी बात को मैं गलत कैसे साबित कर सकता हूँ। रमीज़ राजा साहब पिंडी टेस्ट मैच के अख्ताम के बाद टीम के खिलाड़ियों को उन्होंने जमा किया, और उनका मोराल, सो कॉल्ड मोराल को बुलंद करने के लिए वही समझते थे कि मेरी तकरीर से जो है वो टीम के अंदर जान आ जाएगी, और टीम के खिलाड़ी जो हैं वो एकदम से उनकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, और एकदम से वो जो है ना, इंग्लैंड की टीम से भी अच्छे खिलाड़ी हो जाएंगे। उनके साथ उनकी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद देखकर अंदाज़ा लगाइएगा। रमीज राज साहब ने सबसे पहले ये बात की कि पिंडी टेस्ट मैच में शिकस्त पर उनको मायूसी हुई है। बहुत अच्छी बात है, आपको एज अ क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मायूसी होनी चाहिए, और आपको मायूसी के साथ साथ बहुत कुछ होना चाहिए। उन्होंने एक और बात की इसके बाद, इस जुमले के बाद जो उन्होंने बात की, उससे मैं बहुत बड़ा हैरान हुआ, और ये समझा कि कहीं रमीज राजा साहब जो हैं वो कुछ बहुत बड़ी बात करने वाले हैं, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। रमीज अला साहब ने कहा कि मुल्तान टेस्ट मैच में हमको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी। अटैकिंग क्रिकेट के साथ टीम के खिलाड़ियों को उन्होंने कहा कि तुम लोगों को अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है मुल्तान के अंदर, और वो मैच तुम लोगों को जीतना है। ये बहुत बड़ी बात थी। पाकिस्तानी टीम पिंडी टेस्ट मैच पता है क्यों हारी है? रमीज अला साहब ने तकरीर नहीं की थी टीम के खिलाड़ियों को, ये नहीं कहा था कि तुम लोगों को ये मैच जीतना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये कहा था कि अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलनी, इसलिए पाकिस्तानी टीम हारी है। असल वजह पाकिस्तानी टीम के हारने की यह है कि रमीज़ राजा साहब ने एक तो खिताब नहीं किया था, टीम का मोराल बुलंद नहीं किया था, और अब अगर टीम मुल्तान जाएगी तो तकरीर कर चुके हैं और टीम को बता चुके हैं कि तुम लोगों को पहली चीज़ जीतना है, और दूसरी चीज़ अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा, इंग्लैंड से ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है, और अब तमाम खिलाड़ी सुपरमैन हो जाएंगे, नैकर अपनी बाहर पहननी शुरू कर देंगे, और फिर देखिएगा आप किस तरह खिलाड़ी जो हैं वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे इंग्लैंड खेला है वैसे खेलो, सारे खिलाड़ी जान मारे। बहुत बड़ी बात की है रमीज राजा साहब ने। जब ये बात की है ना, तो उनको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि तमाम खिलाड़ी जान नहीं मार रहे, सब खिलाड़ियों को जान मारनी चाहिए, तभी हम जीतेंगे। ये इतनी बड़ी बात की है उन्होंने। मुझ समेत किसी को ये नहीं पता था कि रमीज राजा साहब ये वाली बात करेंगे, और ये इतनी अहम बात है कि अगर तमाम खिलाड़ी जान मारते तो हम तो पिंडी टेस्ट मैच भी जीत जाते। अगर हम अटैकिंग अटैकिंग क्रिकेट खेलते तो हम पिंडी टेस्ट मैच भी जीत जाते। हमारे जो फास्ट बॉलर्स जितनी विकेटें ले चुके हैं, उससे ज़्यादा जेम्स एंडरसन ले चुका है, लेकिन अगर हम अटैकिंग क्रिकेट खेलते तो हम उससे ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाते, और टेस्ट मैच भी हमारे हाथ में होता। रवि राजा साहब ने बहुत अहम बात की है। रमीज़ राजा साहब ने एक और बात करके मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने पिंडी टेस्ट मैच ख़त्म होने के उसी दिन ये वाली बात की है कि ये टेस्ट मैच जीता जा सकता था, और थोड़ी हम जान मारते तो मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता। ये बहुत अहम बात की है। रमीज़ राजा साहब को लोगों ने मना किया था कि आप ड्रेसिंग रूम में नहीं जाएंगे, ना ही आप वहाँ जाकर ये अपना कोई पैगाम खिलाड़ियों को नहीं पहुँचा सकते। पिंडी टेस्ट मैच जब तक हो रहा है, आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं,
आपको एक लफ्ज़ लिख कर, एक रसीद, यही बात अगर वो एक चिट के ऊपर लिखते और किसी से बोलते कि जाके टीम को बता दो कि अगर तुम लोग पिंडी टेस्ट मैच तुम लोग जीत सकते हो, थोड़ी जान मारो, मैच का नतीजा निकल आएगा। ये वाली बात जो है ना, रमीज़ अरा साहब अगर टीम के खिलाड़ियों को बताते थे तो खिलाड़ी जान भी मारते, बकौल उनके कि खिलाड़ियों ने जान नहीं मारी इसलिए हम हारे ना, और नतीजा मुख्तलिफ होता, या तो ड्रॉ होता या पाकिस्तान जीत जाता। इंग्लैंड नहीं जीत पाता अगर खिलाड़ी जान मारते, इसका मतलब है खिलाड़ियों ने जान नहीं मारी। तमाम खिलाड़ियों को जान मारनी चाहिए, और अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलते तो हम लोग जीत सकते थे, जो कौमी टीम ने नहीं किया। ये बहुत अहम बात की है। एक और बात की है, जीतने की सोच रखो, मुल्तान में पकड़ो इन्हें और सीरीज में वापस आओ। अब आप सोचें खिलाड़ी अब क्या करेंगे। सारे खिलाड़ी सुपरमैन पहले ही बना दिया रमीज राजा साहब ने। उसके बाद खिलाड़ी जो हैं, अब मुल्तान के अंदर आप देखिएगा कोई बॉल जेम्स एंडरसन और ओली रॉबिन्सन जो करवाएगा वो ग्राउंड के अंदर नहीं गिरेगी। सबसे पहली बात, ग्राउंड से बाहर गिरेगी। मुल्तान के अंदर फील्डर्स को जो है ना, इंग्लैंड के खिलाड़ियों को वो मुल्तान के स्टेडियम से बाहर खड़ा करना पड़ेगा। पाकिस्तानी टीम ऐसे आ रही अब, और ऐसी क्रिकेट खेलेगी कि ये हारी हुई टीम जो है ना, जिसने पिछले साल टेस्ट मैचेस के अंदर 6 मैचेस खेले थे उनमें से एक मैच जीता था, लेकिन ये खिताब ऐसा है उसके बाद रमीज राजा साहब के, गेंद तो कोई भी बॉल जो होगी ना वो ग्राउंड के अंदर नहीं गिरेगी, ना ही कोई टीम रोकेगी बॉल को, और सीधी ग्राउंड से बाहर जाएगी। इंग्लैंड की टीम को जीत, बेहतरीन बात, इतनी अच्छी बात रमीज राजा साहब ने की है। ऐसा लग रहा है ये वाली बात सुन के कि उन्होंने खुद अपने मुंह पे थप्पड़ मार दिया, ऐसा लग रहा है। खास तौर पे मैं इसकी वजह बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों लग रहा है कि रमीज राजा साहब ने खुद अपने मुंह पर थप्पड़ मारा सब खिलाड़ियों के सामने। वो बात ही ऐसी कर दी उन्होंने। इंग्लैंड की टीम को जीत का क्रेडिट उनके कोच ब्रैंडन मैकुलम को जाता है। इंग्लैंड की टीम अगर जीती है ना, रमीज राजा साहब ने बोला है कि इस जीत का क्रेडिट ब्रैंडन मैकुलम को जाता है। रमीज राजा साहब ने जानबूझ के जो है ना, कौमी टीम का कोई कोच नहीं रखा, फुल टाइम कोच कोई नहीं रखा, जैसे इंग्लैंड ने ब्रैंडन मैकुलम का रखा हुआ है। रमीज राजा साहब इस चीज़ के खिलाफ है। रमीज राजा साहब समझते हैं कि कौमी टीम की जीत के अंदर कोच का कोई किरदार नहीं होता, इसलिए कौमी टीम का जब से वो चेयरमैन पीसीबी बने हैं, कौमी टीम का कोई फुल टाइम कोच नहीं है। कंसल्टेंट रखे हुए हैं मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक, एक आध बॉलिंग के अंदर कोई होगा। फुल टाइम कोच नहीं रखते। कोई आईसीसी का इवेंट आता है, मैथ्यू एडन को पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, और जहाँ पैसे खर्च करने हैं वो पैसे बचा के जूनियर लीग करा ली 72 करोड़ रुपए की। रमीज साहब की सोच ऐसी है कि जूनियर लीग कराने से पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत बेहतर हो जाएगी। ये उनकी सोच है, और ये थप्पड़ उन्होंने अपने मुंह पे खुद मारा है। ब्रैंडन मैककलम ने इंग्लैंड की टीम को ज़मीन से आसमान पे खड़ा कर दिया है, लेकिन रमीज राजा साहब कसम खाए हुए हैं, अभी भी उन्होंने कोच रखने की कोई बात नहीं की, ना ही वो इस बारे में कुछ सोचेंगे। कौमी टीम का कोई फुल टाइम कोच रखना चाहिए या नहीं, कितना ज़रूरी है, वो खुद बता रहे हैं कि आपने पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जो है वो ब्रैंडन मैककलम की वजह से खेला, जीता है, क्योंकि उनका कोच जो है उसने इतनी अच्छी टीम को उठा दिया है। लेकिन हम कभी भी नहीं रखेंगे, हम कोई ऐसा कोच नहीं रखेंगे जो टीम को उठा दे। मैं खुद मौजूद हूँ ना, मेरा चेयरमैन पीसीबी हूँ ना, मैं काफ़ी हूँ, बस किसी और को नहीं बनाऊंगा मैं। आखिरी बात, मुल्तान में टीम के अंदर एक नई टीम नजर आएगी। मैंने वही वाली बात की कि अब खिलाड़ी अंडरवेयर बाहर पहनेंगे और सुपरमैन बनकर कोई टीम जो है ना, अब आपको पता है क्या लगेगा मुल्तान के अंदर, आप मैच देखने के लिए अंदर क्रिकेट ग्राउंड के अंदर नहीं आएंगे, आप बाहर बैठिएगा। उससे ये होगा कौमी टीम तो वैसे ही मुख्तलिफ नजर आएगी बकौल रमीज राजा के, और खिलाड़ी इतना ऐसी अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, हर बॉल पे तो 6 पड़ रहा होगा, और 6 मुल्तान का स्टेडियम छोटा सा है, तो 6 तो बाहर जाएगा। इसलिए खिलाड़ियों को और तमाशाई जो आएंगे ना, उनको चाहिए कि वो बाहर बैठ के मैच देखें, ताकि बॉल आते हुए और जाते हुए उनको नजर आए। खिलाड़ी बाहर आएंगे यकीनन पकड़ने के लिए, इंग्लिश खिलाड़ियों को देखने के लिए तो हम जा रहे हैं। हम क्या आप लोग समझते हैं कि मुल्तान के अंदर लोग पाकिस्तानी क्रिकेटर को देखने के लिए आएंगे? एक आध कोई होगा, वो भी अब टीम में नहीं है, वरना किसको देखने के लिए आएंगे? बाबर आजम तो 4 रन बना के, जब भी टीम को ज़रूरत होती है 4 रन बना के। अजहर अली बिल्कुल, हमेशा 12 साल हो गए अजहर अली को खेलते हुए, मुझे नहीं याद कि इस शख्स ने कभी ऐसे मौके पर रन बनाया हो जब टीम को फ़ायदा हो। किसको देखने के लिए जाएंगे आपके लिए? मुझे ये बता दें, मोहम्मद अली को देखने के लिए जाएंगे? क्या कर सकते हैं? पाकिस्तानी क्रिकेट जिस मकाम पर है, उस मकाम पर पहुंचाने में इन साहब का भी, जिनका नाम रमीज़ राजा है, इनका भी किरदार था। और कल
हमारे मियाँ साहब तारीफ़ें कर रहे थे बाबर आजम और रमीज़ राजा की। इन्होंने उस वक्त भी डिनर किया था जब आप गधों की तरह हार कर, वर्ल्ड कप का फाइनल हार कर आए थे, और आप डिनर खा रहे थे बैठ के, चावल खा रहे थे, नहारियाँ खा रहे थे। आप इंग्लैंड से 7 मैचों की सीरीज हारे, तब भी आप खा रहे थे, ठूस रहे थे बैठ के। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हारेंगे, ऐसे ही हारते रहेंगे। तुक्के में एक आध मैच इंडिया को मार दिया या वो मार दिया, कुछ भी नहीं होगा। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। वीडियो लॉन्ग हो गई है, माजरत चाहता हूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।